दोस्तों, आज हम ऐसी एक हस्ती के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत को कई उपलब्धियों तक पहुंचाया। इनके बचपन में इनका परिवार इतना गरीब था कि यह अखबार बेचने जाया करते थे। ये कहानी है हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इनकी कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक और एक मस्जिद के इमाम थे। इनकी मां आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। कलाम के पिता रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को अपनी नाव से धनुषकौडी ले जाने लाने का काम करते थे। कलाम अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। कलाम के पूर्वज काफी अमीर व्यापारी और जमींदार थे। वह लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया करते थे। लेकिन पंबन ब्रिज के बनने के बाद उनका व्यापार खत्म होने लगा और संपत्ति नष्ट होती चली गई, जिससे अब कलाम का परिवार काफी गरीब हो चला था। अपने परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए उन्होंने छोटी उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। स्कूली दिनों में कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर इसी के साथ ही वह एक हार्डवर्किंग और ब्राइट स्टूडेंट भी बताए जाते थे। वह घंटों बैठकर पढ़ाई किया करते और ज़्यादातर मैथमेटिक्स पढ़ा करते। कलाम की मेहनत को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें आगे पढ़ाने का निर्णय किया। कलाम की स्कूली पढ़ाई स्वार्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की थी। 1954 में कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स में ग्रेजुएट हुए और 1955 में चले गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने। कलाम जब अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब वहाँ के एक अध्यक्ष ने कलाम से कहा कि अगर अगले 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। कलाम ने 3 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट खत्म किया, जिससे वह अध्यक्ष काफी खुश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सब इसलिए कहा था ताकि वह कलाम पर जोर डालकर इतना कठिन काम नामुमकिन समय में खत्म करवा पाएं। कलाम का सपना था कि वह एक फाइटर पायलट बने, पर वे इस सपने को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आईएएफ में सिर्फ 8 पोजीशंस खाली थीं और उनका स्थान नवा आया था। ग्रेजुएशन के बाद 1960 में कलाम ने डीआरडीओ ज्वाइन किया, जहां वे छोटे होवरक्राफ्ट डिजाइन किया करते थे। कलाम अपनी डीआरडीओ की नौकरी से कभी संतुष्ट नहीं रहे। कलाम इन कॉस्पर कम्युनिटी में विक्रम साराभाई, एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट के साथ भी काम कर चुके हैं। बाद में 1969 में कलाम का ट्रांसफर इसरो में हो गया, जहां वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के, जिसमें रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के करीबी ऑर्बिट में छोड़ा गया। 1965 में कलाम डीआरडीओ में एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, जिसे 1969 में सरकार द्वारा अनुमति मिली। 1963 में कलाम नासा भी जा चुके हैं। राजा रामन्ना द्वारा कलाम भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के प्रतिनिधि के तौर पर भी बुलाए गए। 1970 में कलाम ने 2 प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट विलियंट भी डायरेक्ट करे, जिनका लक्ष्य था बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करना, जिसे यूनियन कैबिनेट के डिसअप्रूवल के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सीक्रेट फंड्स देकर जारी रखा। कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बनाए। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे। 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट सोमा राजू के साथ कलाम ने लो कॉस्ट कोरोनरी स्टेंट बनाए, जिसे नाम दिया गया कलाम राजू स्टेंट। कलाम की आदत थी सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच उठने की और रात को 2 बजे सोने की। उनका जीवन इतना सरल था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी टीवी तक नहीं खरीदा। कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलोंग गए हुए थे,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ पे लेक्चर देने। जब वे शिलोंग जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ रहे थे तब उन्हें थोड़ी परेशानी महसूस हुई थी, पर इसके बावजूद वे गए। शाम 6:35 पे लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट बाद वे नीचे बैठ गए। उनकी ऐसी हालत देख उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्होंने 7:45 पर कार्डियक अरेस्ट से दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी बायोग्राफी मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।